हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करेंगे, जहां से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उन सभी क्वेश्चंस को नोट्स के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम जो होने वाला है DSCU जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली सल्तनत, उसको स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो बेसिक सी चीज़ है दिल्ली सल्तनत के बारे में वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी ने कब कब शासन किया दिल्ली के ऊपर, कितने टाइम तक उन्होंने अपना रूल किया बेसिकली दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप इनके स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट को याद रख लीजिए, जैसे SKT SL। ठीक है, मैंने इसी तरह से याद किया हुआ है। SKT आप जैसे संस्कृत होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में SKT लिखते हैं ना, तो उसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, SKT और SL। So S for slave, then K for खिलजी, T for तुगलक, S for सैयद एंड L for लोधी। ठीक है, तो स्लेव जो है, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, उसका अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड उसका 1206 से लेकर 1290 के बीच में है। यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो सबसे पहली डायनेस्टी थी दिल्ली के अंदर जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बेसिकली फाउंड किया। यानी कि जो पहली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, वो कौन सी थी, गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। और इन्होंने 1206 से 1290 के बीच में दिल्ली के ऊपर रूल किया था। वहीं खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो 1290 से लेकर 1320 यानी कि 30 साल के आसपास खिलजी डायनेस्टी का शासन रहा दिल्ली के ऊपर। और ये सबसे शॉर्ट टाइम के लिए इनका शासन रहा था ना। पूरे दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी थी, उसमें जिस डायनेस्टी ने सबसे कम शासन किया, सबसे कम टाइम तक, वो कौन सी थी, खिलजी डायनेस्टी। देन उसके बाद आते हैं तुगलक। तुगलक ने 1320 से लेकर 1398 तक यहाँ पर रूल किया दिल्ली के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम तक इन्होंने दिल्ली पर रूल किया। तो लॉन्गेस्ट हो गई तुगलक एंड शॉर्टेस्ट हो गई खिलजी। देन उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली पर। वहीं उसके बाद आ जाती है L for लोधी डायनेस्टी, जिनको 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने रूल किया था दिल्ली के ऊपर। वहीं 1526 के बाद यहाँ पर मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, मुग़ल एम्पायर 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद से जो पूरे दिल्ली के ऊपर, पूरे मोस्टली इंडिया के पार्ट्स के ऊपर मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो उससे पहले का टाइम यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर आप कह सकते हैं 15th या 16th सेंचुरी तक बेसिकली ये टाइम पीरियड रहा था दिल्ली सल्तनत का। देन जो फर्स्ट डायनेस्टी है अपनी, स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं रखा है, सिंपल जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वहीं से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बेसिकली रखे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, जिसने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका गुलाम था, तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बेसिकली कि जो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, तो उसका जो गुलाम था, या जो आप बोलते हैं कि स्लेव, तो उसका स्लेव था। और इसी ने क्या किया था, बेसिकली जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर रह गया था। तो इसी ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिश की। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो नाम क्या था, लाख बख्श। ठीक है,
ये क्या करता था, बेसिकली लाखों में दान दिया करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल था वो क्या था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल क्या था, लाहौर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर। वहीं फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था वो किसने रखा था, अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी के नाम से इसका नाम भी पड़ा था कुतुब मीनार। देन इसने और भी कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जो कि इसके द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन इसी का एक कंपेनियन था, साथी था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, और बख्तियार खिलजी बेसिकली इनफेमस है किस लिए, इसका असिस्टेंट था हु डिस्ट्रॉयड दी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, सो उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये असिस्टेंट था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके सक्सेसर की बात करते हैं, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 में डेथ हो गई, तो उसके बाद आराम शाह कौन हुए, इसके सक्सेसर हुए। हालांकि ये ज़्यादा टाइम तक दिल्ली के ऊपर रूल नहीं कर पाए, कुछ ही महीनों तक इन्होंने रूल किया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर थे वो आ गए थे, उनका नाम क्या था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन थे, फर्स्ट रूलर टू गेट सुल्तान टाइटल। तो इन्होंने इराक जो बगदाद है वहाँ के जो खलीफा थे उनसे, ये पहले शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी। ठीक है, फर्स्ट रूलर टू गेट सुल्तान टाइटल कौन थे, इल्तुतमिश। कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, तो इन्होंने क्या की, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। इसके साथ ही यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉइन्स जीतल और टंका। ठीक है, जीतल और टंका ये दो कॉइन्स किसने चलाए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। इसके अलावा इक्ता सिस्टम को भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने ही इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, लैंड से रिलेटेड था बेसिकली। वहीं तुर्कान चहलगानी, ठीक है, तुर्कान चहलगानी ये भी किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी आ जाए, इक्ता सिस्टम आ जाए, जीतल या टंका कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, इल्तुतमिश से। देन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को कैपिटल बनाया था, इल्तुतमिश ने क्या किया, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, यानी कि कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में किसने शिफ्ट किया, इल्तुतमिश ने। देन अगर इसके सक्सेसर की बात करते हैं, तो सक्सेसर कौन था इसकी डेथ के बाद, तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़। हालांकि ये काफ़ी इनकेपेबल था, इससे रूल नहीं किया गया दिल्ली के ऊपर। और फाइनली इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर बना इल्तुतमिश का, वो थी इनकी डॉटर, उनका नाम था रज़िया सुल्ताना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर 1235 नहीं होगा, ठीक है, ये 1236 होगा। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, 1236 से लेकर 1240। ठीक है, ये बेसिकली टाइम पीरियड रहा रज़िया सुल्ताना का। और ये कौन थी, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका नाम क्या था, रज़िया सुल्ताना, और ये डॉटर थी किसकी, इल्तुतमिश की। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद रज़िया सुल्ताना के जो सक्सेसर हुए, तो उसमें कुछ कुछ टाइम के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सक्सेसर बेसिकली थोड़े टाइम बाद चेंज होते रहे। तो इनके जो सक्सेसर थे वो थे बहराम शाह, देन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, देन उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये 3 लोग इसके सक्सेसर थे। हालांकि ये ज़्यादा टाइम तक रूलर नहीं रह सके और रूल नहीं कर पाए। देन इनके बाद फाइनली जो नेक्स्ट रूलर और इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं स्लेव डायनेस्टी में, वो थे, उनका नाम था बलबन। ठीक है, बलबन, इनको दूसरे नाम से बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, जो इनका बेसिकली स्टार्टिंग में नाम था। ठीक है, बहाउद्दीन को ही बलबन कहा जाता था। वहीं अगर बात करते हैं, तो इन्होंने ये दिल्ली के ऊपर अपना बेसिकली इस्टेब्लिश्ड कब किया, कब ये रूलर बने, तो 1266 के अंदर इन्होंने अपनी शासन करना शुरू किया, 1266 में। इसके साथ ही इनको उलूग खां की एक टाइटल दिया गया था, उलूग खां की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, तो नसीरुद्दीन महमूद ने इनको उलूग खां की
एक उपाधि या फिर टाइटल दिया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देन इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉयड तुर्कान चहलगानी। तो तुर्कान चहलगानी किसने बनवाया था, तो उसको इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया था। इसके साथ ही इन्होंने दो नई प्रथा को स्टार्ट किया जिसमें सिजदा और पैबोस शामिल थे। ठीक है, तो सिजदा और पैबोस को किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने। देन इसके अलावा एक नवरोज़ फेस्टिवल भी स्टार्ट किया गया था, ये भी बलबन ने ही स्टार्ट किया था। और ये नवरोज़ फेस्टिवल बेसिकली प्रशिया से रिलेटेड है। ठीक है, पर्शियन एक फेस्टिवल है जिसको स्टार्ट किया था बलबन ने। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। बलबन ने ही क्या किया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को स्टार्ट किया था, यानी कि रक्त एवं लौ की नीति किसने स्टार्ट की, तो बलबन ने, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। वहीं इसके अलावा बलबन के जो बेसिकली दरबार हुआ करता था उसमें कुछ पोएट थे जिनमें से दो महत्वपूर्ण थे, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन। तो अमीर खुसरो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो को ही क्या कहा गया है, तोताए हिंद। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तोताए हिंद किसको बोला गया है, तो ये अमीर खुसरो को। ठीक है, इसके अलावा अमीर खुसरो को सितार और तबले का भी आप कह सकते हैं इन्वेंटर या खोजकर्ता बोला गया है, सितार और तबला। इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है, अमीर खुसरो से, कि इन्होंने ही क्या किया था, सितार और तबले का आविष्कार किया था। देन लास्ट रूलर की बात करते हैं, तो लास्ट रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, तो ये था शमसुद्दीन कैमूर्स, है ना। ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में कि स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर का क्या नाम था, तो उनका नाम क्या था, शमसुद्दीन कैमूर्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है अपनी, वो थी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडेशन रखी थी, जो फाउंडर थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने ही 1290 में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इनके बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नहीं। इन्होंने किलोखरी एज इज़ कैपिटल, यानी कि किलोखरी को क्या बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। वहीं इनका मर्डर किया था, इनको किल किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इनके दामाद थे। तो इन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को किल किया और उनके स्थान पर खुद को दिल्ली का नया रूलर बना दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ही है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन थे ये। तो इनका चाइल्डहुड का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम अली एंड गुरशास्प। तो अली और गुरशास्प क्या था, इनके बचपन का नाम था। वहीं इन्होंने 1296 में ही बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, 1296 में दिल्ली के सुल्तान बन चुके थे। इन्होंने ही परमानेंट आर्मी की स्थापना की थी, यानी कि स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं दाग टू ब्रांड हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों को जो दागने की प्रथा थी कि घोड़ों पर एक पर्टिकुलर निशान लगा दिया जाता था जिससे पहचान की जा सके कि ये हमारा ही घोड़ा है, तो उसके लिए इन्होंने दाग टू ब्रांड हॉर्सेस की एक नीति अपनाई। इसके साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अ सिस्टम ऑफ चेहरा एंड आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो बेसिकली सैनिकों को, सोल्जर्स को पहचानने के लिए इन्होंने चेहरा एक प्रकार की पॉलिसी, एक प्रकार की स्कीम स्टार्ट की। ठीक है, जिसे हिंदी में हुलिया भी कहते हैं। तो हुलिया प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। देन सिस्टम फॉर एवरी सोल्जर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो हुलिया प्रथा थी हर एक सोल्जर के लिए की थी, जिससे कि उनको एक पर्टिकुलर पहचान की जा सके। देन इसके अलावा इन्होंने प्राइस कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। प्राइस कंट्रोल यानी कि जो बाज़ार में मूल्य नियंत्रण को प्रणाली स्टार्ट की थी, जिससे कि बाज़ार में कोई भी चीज़ को ज़्यादा मूल्य पर ना बेचा जाए, यानी कि बाज़ार को नियंत्रित करने की सबसे पहली जो कोशिश की वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को वो लेकर आए थे। इसके अलावा ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने साउथ में एक्सपेंड किया था। ठीक है, साउथ में एक्सपेंशन के लिए इन्होंने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर इनके क्या थे, एक सेनापति थे, सैनिक के जो सैनिक थे उनके एक जो मेन सेनापति होता है वो थे। इनको दक्षिण के एक अभियान पर भेजा था साउथ एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ से भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, किसको भेजा था, मलिक काफूर को।
दैन इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे कि अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, 1000 पोल महल, दैन जमायत खाना मॉस्क भी इन्होंने बनवाई। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इनकी जो बेसिकली बायोग्राफ़ी थी, और इसको किसने लिखा था, तो ये ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। ठीक है, तो बुक से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी, ज़ियाउद्दीन बरनी ने। जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, उसको समझाने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी सारी की सारी इस बुक से आपको जानने को मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड थी ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही। दैन अगर बात करते हैं इसके सक्सेसर की, तो सक्सेसर कौन था, मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी ने क्या किया था, खलीफा टाइटल को अपनाया था। तो इसका सक्सेसर कौन हुआ, मुबारक खिलजी। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था। तो इसके साथ ही ये खिलजी डायनेस्टी भी अपनी एंड हो जाती है। देन नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, जो कि सबसे लंबे टाइम तक इन्होंने रूल किया था। तो इसको फाउंड किसने किया था, फाउंडर कौन थे, तो ये थे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था, इसके फाउंडर थे ये। इसके साथ ही फर्स्ट रूलर टू बिल्ड कैनाल्स, इन्होंने कैनाल्स जो लेक्स होती हैं वो काफ़ी सारी इन्होंने लेक्स बनवाई थी, और फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इस तरह की कैनाल्स बनाना स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। दैन इन्होंने तुगलकाबाद को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तुगलकाबाद के अंदर एक 56 कोट दुर्ग भी इन्होंने बनवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। दैन इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुए थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनको प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया था बाय एडवर्ड थॉमस। तो एडवर्ड थॉमस ने इनको क्या बोला था, प्रिंस ऑफ मनियर्स। इनको एक और नाम से जाना जाता है वाइजेस्ट फूल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जितनी भी पॉलिसी स्टार्ट की वो सारी की सारी फेल कर गई। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वाइजेस्ट फूल भी बोला जाता है। अमीर ए कोही फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन्होंने अमीर ए कोही की स्थापना की, जो कृषि से रिलेटेड डिपार्टमेंट थे उनके डेवलपमेंट के लिए। दैन इसके साथ ही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद आपको आज के टाइम में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसके साथ ही स्टार्टेड साइन करेंसी, इन्होंने जो साइन करेंसी स्टार्ट की थी। ठीक है, साइन करेंसी को स्टार्ट करने वाले पहले रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा इनके टाइम में इब्न बतूता ने इंडिया को विज़िट किया था 1333 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, 1333 में, और ये कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के। ठीक है, विजिटेड इंडिया इन हिज रेन। और इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका नाम क्या था, रेहला। रेहला से ही हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में पता चलता है। देन इन्हीं के टाइम पर हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का दो लोगों ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को 1336 में साउथ इंडिया में। ठीक है, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। इसके साथ ही 1347 में बहामनी स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह, ये भी इसी टाइम पर हुआ था कि बहामनी स्टेट की इस्टेब्लिश हुआ था, अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसको इस्टेब्लिश किया था। देन नेक्स्ट अपने जो रूलर हैं वो हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे, खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। ठीक है, ये 4 तरह के टैक्स फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लगाए थे। इसके साथ ही ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने कि जजिया लगाया ऑन ब्राह्मण्स, जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स पर। जजिया बेसिकली एक रिलीजियस टैक्स था जो कि देना पड़ता था माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर, तो ब्राह्मण्स को ये जजिया टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा इरिगेशन टैक्स भी लगाया गया था, जो कि क्रॉप का 1/10 होता था, यानी कि जितनी उपज हुई है उसका 1/10 टैक्स देना पड़ता था, इरिगेशन टैक्स। इसके साथ इन्होंने हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फिरोज़पुर और फ़तेहाबाद की स्थापना की थी। इन शहरों की स्थापना इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। देन दीवान खैरात फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल्स, दीवान खैरात की इस्टेब्लिशमेंट की थी, जहाँ पर पुअर मुस्लिम गर्ल्स की हेल्प की जाती थी। ठीक है, विडोज़ की, पुअर की, ठीक है, तो इन तरह की गर्ल्स जो थी उनकी हेल्प की जाती थी दीवान खैरात के
ज़रिए। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्लेव्स थे वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर ही थे। लगभग 1,80,000 स्लेव्स इनकी सेना में थे फ़िरोज़ शाह तुगलक की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लेव्स किसकी टाइम पर थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके अलावा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था दीवाने बंदगान। तो स्लेव्स की केयर करने के लिए बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था क्या? दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान फॉर स्लेव केयर, है ना। तो जो स्लेव्स थे उनकी केयर के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया। वहीं फतूहात फ़िरोज़ शाही ऑटोबायोग्राफी थी, इन्होंने खुद लिखी थी, फतूहात फ़िरोज़ शाही। ये क्या थी? इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। वहीं अद्धा एंड विक, ये दो तरह के कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, अद्धा और विक कॉइन्स, स्टार्टेड बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह कोटला दुर्ग भी इस्टेब्लिश किया था, जो आज दिल्ली में आप अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो ये वही था, फ़िरोज़ शाह कोटला दुर्ग इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। वहीं लास्ट रूलर की बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी का, तो वो कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और तैमूर इन्वेड दिल्ली इन हिज रेन इन 1398, ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और इन्हीं के टाइम पर तैमूर ने इन्वेड किया था दिल्ली में 1398 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट डायनेस्टी अपनी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? खिज्र खान, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी सैयद डायनेस्टी। इसके अलावा इन्होंने रैयत टाइटल, यानी कि रैयत टाइटल की उपाधि, रैयत आला की उपाधि इन्होंने हासिल की थी। और ही वॉज अ तैमूर सोल्जर। तो तैमूर की जो सेना थी उसमें एक ये सोल्जर थे जिसने आगे चलकर सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी दिल्ली के अंदर। इनके बाद नेक्स्ट रूलर आए थे मुबारक खान, इन्होंने शाह की उपाधि हासिल की थी। वहीं बुक जो कि है तारीख़ मुबारक शाही, तो इनकी जो बुक थी वो क्या थी? तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें इनके रेन के बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। और इस्टेब्लिश्ड मुबारकाबाद, तो इन्होंने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी मुबारक खान ने। और लास्ट रूलर की बात करते हैं तो सैयद डायनेस्टी के वो कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये छोटी सी डायनेस्टी थी, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे नहीं, ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन थे इसके? अलाउद्दीन आलम शाह। दैन लास्ट डायनेस्टी अपनी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे। बहलोल शाह गाजी, इन्होंने क्या लिया? टाइटल लिया, उपाधि धारण की। इसके अलावा बहलोल कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, ठीक है। किसने? बहलोल लोधी ने, जो कि फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। देन इनके बाद आते हैं सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देन गज़े सिकंदरी, इन्होंने लैंड मेजरमेंट का एक तरीका निकाला था सिकंदर लोधी ने, गज़े सिकंदरी नाम से। इसके अलावा पर्शियन पोएम्स ऑफ गुलरुखी टाइटल रिटन बाय हिम, यानी कि गुलरुखी टाइटल से इन्होंने पर्शियन पोएम्स को लिखा था। इसके साथ ही ट्रांसलेटेड संस्कृत आयुर्वेदा इन द टाइटल फरहंगे सिकंदरी, ठीक है। इस टाइटल से उन्होंने आयुर्वेद को ट्रांसलेट किया था संस्कृत से, ठीक है। संस्कृत से ट्रांसलेट किया था आयुर्वेद को, किस टाइटल में? फरहंगे सिकंदरी। तो इसके जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, वो कौन थे? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ही वो पहले शासक थे जो कि एक युद्ध के दौरान मारे गए थे। और किसने बेसिकली इनको मारा था? तो किल्ड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो कि 1526 में हुई थी। तो उसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने किल किया था। तो इसके साथ ही ये लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, पूरी की पूरी जो दिल्ली सल्तनत था उसका एंड हो जाता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मुग़ल एम्पायर। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ से मिला होगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।